जो चोट पड़ते ही अलग होकर फिर से एकजुट हो जाए उसे पानी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो चोट पड़ते ही अलग होकर फिर से एकजुट हो जाए उसे पानी कहते हैं, और जो चाइना की नानी याद कराने के लिए एकजुट होकर खुलकर बहिष्कार करे उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। तो दोस्तों 2020 में सबसे ज्यादा किसी का चर्चा हुआ तो वो है चीन देश का। 2020 शुरू होने से पहले ही चाइनीज वायरस का पता चला और दुनिया अभी तक इसे झेल रही है। लेकिन अभी अभी पता चला कि ये चाइनीज वायरस ही नहीं बल्कि इसके प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर भी वायरस है। मतलब ये चाइनीज वायरस इंसान के फेफड़ों पे असर करती है, लेकिन ये चाइनीज प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर उस देश के फेफड़ों पे असर करती है। और अगर इस पे समय रहते एक्शन लिया जाए तो इससे हम रिकवर हो सकते हैं, और ये मुहिम अपने देश में छिड़ चुकी है। बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट और ऐप का तो लग पड़ा भैया। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले। तो मैं हूं विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए चाइना को आईना दिखाना शुरू करते हैं। मेड इन इंडिया वाला आईना भैया। तो जो किसी का नहीं सुनता वो बहरा, और जो अपनी जनता के नहीं सुनता वो कम्युनिस्ट सरकार चाइना। तो ये है भैया शी जिनपिंग। ये और इनके कम्युनिस्ट सरकार मिलकर चाइना में मनमानी करती है। और ऐसी भी बात नहीं है कि इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये रोकने टोकने वाले को उनके घर पर रुकने लायक भी नहीं छोड़ते। और बात रही डेमोक्रेसी की, तो ये डेमोक्रेसी और ये सरकार और इनके बीच चचेरा मुमेरा फफेरा सौतेला और दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आप उस कुत्ते के बारे में जरूर जानते होंगे कि एक दिन अगर आपके घर में घुस के रोटी खा लिया तो वो रोज दिन का उसका आदत बन जाता है। आज आपके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में, ये आदत बन जाता है। और वो ये चीज भूल जाता है कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं और उसके बर्तन में मुंह ना फंस जाए। और यही हाल हुआ है। ये मुंह मारते 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 इसका आदत पड़ गया है। लेकिन अब की बार इंडिया में इसका मुंह फंस गया है, और इस चीज का इलाज करना हम इंडियंस बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जैसे ही गलवान घाटी वाला मामला सामने आया, हमारे देश का माहौल कुछ इस तरह होने लगा। तो कहीं पोस्टर जले तो कहीं चाइना और चाइना के सपोर्टर लोगों का, खैर जाने दीजिए, आप लोग समझदार हैं। लेकिन ये चीज कुछ लोगों के अंदर इतना अजीब तरीके से घुस गया कि उनका कारनामा कुछ इस तरह बाहर आने लगा। फोन भी चाइना का निकला, ये देखिए इसे तोड़ दूंगा मैं आज। ये चाइना का है ना, ये ऐसे। मतलब क्या बेवकूफियत है यार। जिस चीज का पैसा हम दे चुके हैं उसे फिर तोड़ने फोड़ने का क्या जरूरत है। हम आगे से शुरू करेंगे इस चीज का बाइकआउट और आगे से नहीं लेंगे। ये चीज सही हुआ। ये लेक्चर आपने बहुत बार सुना होगा ना, और आपको भी यही चीज सही लगता होगा कि ये पूरी तरह से बेवकूफियत है। लेकिन भैया आपको बता दें हम कि ये जो मोबाइल फोड़ के और कुछ लोगों ने मोबाइल और टीवी फोड़ के इस मुहिम में जो एक रफ्तार धराया है ना, वो इस टीवी और इस मोबाइल की कीमत से कई गुना ज्यादा है। और ये कोई जरूरी है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पुराना और फटा हुआ टीवी भी और मोबाइल भी फोड़ सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारा क्लोन आइटम पड़ा हुआ है, पटक के फोड़ देंगे, उसको क्या जा रहा है। हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं कर पाए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जितना तेजी नहीं ला पाए, वो ये तोड़ने फोड़ने वाले कर गए। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब हम ये नहीं कर रहे कि आप भी अपना इस दीवार वाले टीवी उखाड़ कर इस दीवार पे दे मारिए, आप अपना मोबाइल, जिस मोबाइल में हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको पटक के फोड़ डालिए, ये बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, तोड़िए मत, छोड़िए, आगे से खरीदना चाइनीज माल छोड़िए और इंडियन माल का सपोर्ट करिए। लेकिन मुश्किल हो रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो इंडिया में बनती ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ बनती भी है तो क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जरा सोचिए अब ये हाल है तो आने वाला कुछ दिनों में अगर ये सब जगता नहीं, होता नहीं और हम लोग जागरूक होते नहीं तो फिर क्या हाल होता। हम लोग पूरी तरह से समझिए कि बिक चुके होते, उनके प्रोडक्ट का गुलाम हो चुके होते, हमारी क्रिएटिविटी सारी खत्म हो चुकी होती। जैसे टिकटॉक आया था भाई, सब कुछ सारा कोई छोड़ के दिन रात लगा हुआ था और उसी में लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, बस स्क्रॉल करो काम खत्म। तो ये चीज भी हमें देखना चाहिए। खैर, हम जनता को तो जागरूक रहना ही है, लेकिन इस पर सरकार को भी काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि
क्योंकि हालांकि सरकार इस पे काम कर ही रही है, बड़ा बड़ा एक्शन दिखा रही है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी कब उठ के क्या बोल जाए पता नहीं, ये क्या घोषणा कर देते हैं अगला बार में पता नहीं, लेकिन जो भी है अच्छा अच्छा घोषणा आ रहा है इधर, तो ये बात है। लेकिन दूसरी चीज कि अभी क्या है ना, अभी भी जो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए खुद को भगवान समझते हैं, अगर आपको कंपनी बैठाना है तो भाई कंपनी के इक्विपमेंट खरीदने से पहले इन अफसर लोगों को खरीदना पड़ेगा, और ऐसे ही खरीदते खरीदते आपका बजट घुस जाएगा, आपका दिन निकल जाएगा, आपकी जवानी चल जाएगी, पर एक सही से कागज पास नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर ध्यान देना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा ही सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई भी चीज़ इंडिया में मतलब सही से फल फूल नहीं पाती, सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता, बल्कि ऊपर से दबा ही दिया जाता है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। चाइनीज प्रोडक्ट छोड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन यूज करना भी अभी कुछ हद तक मजबूरी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और आपको कई लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, इससे क्या हो जाएगा, कुछ सफल नहीं होगा। भैया ये लोग घर में शौचालय बनाए हैं कि दिमाग ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब तो ऐसे लोगों से दूर रहे, आपका जो काम है करे, और आप इस मुहिम को और आप और हम मिलके मुहिम को आगे बढ़ाएं, और जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और ये एकजुटता अपने देश में बहुत कम और कभी कभी समय पे देखने को मिलता है, इसीलिए आप लोग मतलब मतभेद हो लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, और बात राष्ट्र का आए तो सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग देश के लिए जान छोड़ गए, तो हम और आप मिलके क्या सामान नहीं छोड़ सकते क्या? कोशिश तो कर सकते हैं ना। और इस फौजी भैया का बात जरा सुनिए। हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। तो इनका हमारा और आपका कुछ सपना साकार हो चुका है, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो बस मैं आपको दो लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। था सोने का चिड़िया मेरा देश, आज भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। ध्यान दीजिएगा, था सोने का चिड़िया मेरा देश, आज भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। ए चीन भूल जा पिछले दिन, ये नया इंडिया है, 1962 का हिंदुस्तान है। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करिए, हर भारतीय तक पहुंचाइए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @funfriendindia, एंड आप हमें यहाँ पे टॉपिक्स जरूर सजेस्ट करिएगा, ताकि हम आगे वीडियो लाते रहे और रेगुलर बना रहे। टॉपिक की कमी की वजह से लेट हो जाती है वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड जय इंडियन आर्मी।